हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। और इस करंट अफेयर्स वीडियो में कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे अग्नि 5, इसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। पूरा चीन और यूरोप टारगेट पर अब आ गया है भारत के, और ये इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसको खास बनाती है, तोड़ किसी के पास नहीं है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। CAA कानून क्या है जो कि लागू हुआ है। तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, उसके बारे में जानेंगे। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस हैं, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, क्या नाम है उनका? आंसर का नायब सिंह सैनी। क्या नाम है? नायब सिंह सैनी। तो हरियाणा के इससे पहले मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर 12 मार्च को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं और शपथ दिलाई गई है वहाँ के गवर्नर के द्वारा, जो फोटोग्राफ देख रहे हैं। तो यहाँ पर भाजपा और जजपा दोनों पार्टियों का गठबंधन की सरकार थी, लेकिन गठबंधन टूट गया है। ओके, तो हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, जिन्होंने सैनी को शपथ दिलाई है। क्या नाम है नए मुख्यमंत्री का? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 2019 को मार्च 2024 में लागू किया। तो इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है? आंसर का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ओके, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। देखिए, भारतीय नागरिकता जो कानून है 1955 का, पुराना वाला, तो उसमें बदलाव करने के लिए 2016 में ही नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 को पेश किया गया था संसद में, और ये लोकसभा में पास हुआ था 2019 में 10 दिसंबर को, और अगले ही दिन राज्यसभा में पास हो गया था 2019 को। ठीक है, और फिर उसी के दौरान 12 दिसंबर 2019 को ही राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी और CAA कानून बन गया था, लेकिन वो लागू नहीं हुआ था अभी तक। और तो इसको लागू कर दिया गया है, नोटिफाई कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, इसके नियम वगैरह बना दिए गए हैं। तो पुराना वाला जो कानून था, भारतीय नागरिकता कानून 1955, उसमें अब तक 6 बार बदलाव हो चुके हैं। 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 और लास्ट में 2019 में संशोधन हो चुका है। ठीक है, तो अब 11 मार्च को केंद्र सरकार ने CAA कानून को लेकर, जो संशोधन कानून है उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये अब लागू हो गया है भारत में। तो अब सवाल है कि क्या होगा इसमें और कैसे मिलेगी नागरिकता। तो देखिए, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ित होकर भारत आए हुए लोग हैं, जो कौन कौन? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग, तो उन सबको नागरिकता दी जाएगी। इन तीनों देशों के अल्पसंख्यक लोग ही नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वहाँ के अल्पसंख्यक। ठीक है, तो आवेदन कैसे करना होता है? आवेदन के लिए ऑनलाइन एक वेबसाइट बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, उसमें आवेदन करना होता है और बताना होता है कि वो कब आए थे, पासपोर्ट या कोई यात्रा का दस्तावेज है या नहीं है। अगर नहीं है तब भी वह आवेदन कर सकते हैं। कुछ शर्तें हैं कुछ डॉक्यूमेंट की, वो होनी चाहिए, फिर उसका चेक होता है और फिर उसका प्रोसेस आगे बढ़ता है। और इसके तहत भारत में जो रहने की अवधि है वो 5 साल से अधिक रखी गई है, मतलब 5 साल से ज़्यादा अगर हो चुका है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी विदेशियों के लिए, जिसमें मुस्लिम भी होते हैं, तो उनके लिए ये अवधि 11 साल से अधिक है। ठीक है, और उनके लिए हालांकि वीज़ा भी ज़रूरी होता है। ओके, तो हालांकि कुछ चीज़ों में छूट दी गई है। CAA जो कानून है उसमें 4 राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों को छूट दी गई है, और ये कानून संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, मतलब पूरा राज्य नहीं, उसके जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनको छूट देता है। इसमें असम के कार्बी आंगलोंग, मेघालय के गोरो हिल्स, मिजोरम के चकमा जिले और त्रिपुरा के आदिवासी जिले वो शामिल हैं। तो जो महत्वपूर्ण बात थी वो आपने ये समझा, और सरकार ने ये कहा है कि इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। गवर्नमेंट की ओर से इसको क्लियर किया गया है। जो CAA कानून है, हालांकि ये जो लागू हो गया है तो उसको लेकर पहले तो विरोध हुआ था, लेकिन इस बार अभी हम लोग देख रहे हैं कि विरोध बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के सबसे तेज और स्वदेशी डिज़ाइन वाले IP
MPLS राउटर की स्पीड पता है, जिसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। आज उसका 2.4 TBPS यानी टेराबाइट पर सेकेंड, 2.4 टेराबाइट पर सेकेंड। ओके, तो ये देखिए आप, यही है वो राउटर। केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको मार्च में ही लॉन्च किया है। राउटर क्या होता है? राउटर एक उपकरण है जो कि दो या अधिक पैकेट स्विच नेटवर्क को या सब नेटवर्क को जोड़ता है। जैसे आपके घर में अगर ब्रॉडबैंड है तो ब्रॉडबैंड का जो कनेक्शन आता है तो वो सबसे पहले राउटर में जाता है, फिर वहाँ से वो आप उस इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वही राउटर है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त है, 2.4 टेराबाइट। ठीक है, 2.4 टेराबाइट की हो रही बात। तो देश में स्वदेशी डिजाइन वाले इस राउटर को बनाया गया है और इसमें केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग है, इसके अलावा CDOT और एक प्राइवेट कंपनी है निवेत्ती सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके सहयोग से ये बनाया गया है। 2.4 टेराबाइट पर सेकेंड की स्पीड का ये डेटा ट्रांसफ़र करने में ये सक्षम होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में होता है, एक नोड से दूसरे नोड को वो डायरेक्ट करता है। और टेक्नोलॉजी को सबसे पहले, अगर हम बात करेंगे राउटर की टेक्नोलॉजी होती है ना, उसको सबसे पहले 1990 में डेवलप किया गया था। उद्देश्य ये था कि नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। और ये राउटर ये तो बहुत ही शानदार है और भारत का सबसे तेज़ स्पीड वाला राउटर है। इसकी स्थापना रेलवे कम्युनिकेशन नेटवर्क, पावर ग्रिड, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न मीडिया, इन सब के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा आने वाले वक्त में। आगे बढ़ते हैं और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अग्नि 5 जो मिसाइल है उसके बारे में। इससे पहले बताऊं कि टोटल PDF इस वीडियो का जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। सरकारी जॉब न्यूज़ को जो ऐप है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली का PDF फ्री होता है, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली PDF लेना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, तो वो आप दे सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। और वो मेंबरशिप उसके लिए लेना होता है। मेंबरशिप पर डिस्काउंट चल रहा है, तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने मोबाइल में वो ऐप। ठीक है, इसके ज़रिए करंट अफेयर्स जो है ना वो आपको PDF मिलता है कई तरह का, वन लाइनर, MCQ नोट्स होता है, और वो भी मतलब अलग अलग तरह के, उसमें वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा आपको, ताकि आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो वीडियो ओपन कर सकें और उसको देख सकें। ठीक है, देखिए ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, DRDO ने किस तकनीक के साथ अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण मार्च 2024 में किया है? देखिए, इससे पहले कई बार टेस्ट हुए हैं, लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है कि किस तकनीक के साथ। तो आंसर होगा इसका मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसको शॉर्ट में MIRV भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? MIRV। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी कहेंगे हम शॉर्ट में इसको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ है, ठीक है, अब यहाँ से मिसाइल उड़ा और ये 1400 किलोमीटर दूर, 1400 आप समझ रहे हैं, ISS जो है ना, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट कर रहा है। हम बात कर रहे हैं 1400 किलोमीटर, तो 1400 किलोमीटर ऊपर ये मिसाइल गई अंतरिक्ष में और वहाँ से फिर टारगेट पर पहुँचेगी। और इसमें ढेर सारी, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल है ये, मतलब इसमें ढेर सारे हथियार लगे हुए हैं, जो यहाँ से जब नीचे आएगा तो फिर ये ग्रेविटी की वजह से, पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाएगी। इतनी तेज कि दुनिया की अभी तक की कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ नहीं पाएगा, इसको रोक नहीं पाएगा। और एक साथ
अगर किसी देश पर गिराना है तो एक साथ कई जगहों पर, कई लोकेशन पर इसके जो हथियार है वो गिरेंगे और वो इलाका पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये MIRV टेक्नोलॉजी है और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। अभी तक जो इससे पहले जो टेस्ट वगैरह हुए थे पृथ्वी 5 के, तो उसमें ये था कि जाना है और फिर किसी जगह पर टारगेट पर उसको गिर जाना है, वहाँ पर एक टारगेट को तबाह कर देना। अब यहाँ क्या है? मल्टीपल टारगेट को तबाह करेगा ये इस तरीके से। ठीक है, एक साथ कई सारे टारगेट तबाह कर सकता है। अब सवाल होगा कि ये कहाँ से इसका परीक्षण उड़ान हुई है? तो परीक्षण उड़ान इसकी हुई है उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो है ना वहाँ से, और इस द्वीप का पहले नाम था व्हीलर आइलैंड। ठीक है, तो अग्नि 5 भारत का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ICBM है। ओके, इसका रेंज 5000 के आसपास हुआ करता था, या 5000 से ज़्यादा किलोमीटर का, लेकिन पिछले साल जो कुछ न्यूज़ रिपोर्ट आई थी उसमें इसको 5000 से 7000 भी कर दिया गया था। तो अभी ये देखना है कि 5000 से ज़्यादा किलोमीटर तक का ये टारगेट कर सकता है। और ये देखिए यहाँ पर है अपना प्यारा भारत, और ये इसकी जद में अग्नि 2 की जद में इतना है, अग्नि 3 की जद में इतना है, अग्नि 5 के जद में ये पूरा इतना इलाका देख रहे हैं आप। तो इसमें पूरा चीन हो गया, आधा से ज़्यादा मतलब लगभग रशिया हो गया, और ये आधा यूरोप हो गया, और ये अफ्रीका का भी काफ़ी कुछ हिस्सा देख रहे हैं आप। तो इतने इलाके में ये मार कर सकता है, लक्ष्य को भेज सकता है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 5000 किलोमीटर से अधिक इसकी क्षमता है, और यही एक खासियत है इसके। ठीक है, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से चीन की चुनौतियों को विफल करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, फिर और भी डिटेल बताएंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, जो मैंने बताया था वो सब दे दिया है। एक तो बात ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका कंट्रोल स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के पास रहेगा। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड, ठीक है, उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड वो कर रहा है, डिज़ाइन DRDO ने किया है, और ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड। DRDO के किस मिशन के तहत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV, तो उस तकनीक के साथ अग्नि 5 मिसाइल की उड़ान का परीक्षण हुआ मार्च 2024 में। मिशन का क्या नाम है? मिशन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा मिशन दिव्यास्त्र। क्या है? मिशन दिव्यास्त्र। ठीक है, मिशन दिव्यास्त्र। इंडियन एक्सप्रेस में भी आप देख रहे हैं ये न्यूज़, मिशन दिव्यास्त्र ये सक्सेसफुल हुआ है। तो DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, तो उसने 11 मार्च को इस मिसाइल का परीक्षण किया, उड़ान परीक्षण, और सफल परीक्षण रहा है MIRV तकनीक के साथ। इस तकनीक के साथ, MIRV तकनीक के साथ ये पहली उड़ान हुई थी। ठीक है, मिशन दिव्यास्त्र क्या है? तो ये स्वदेशी हाईली एडवांस्ड वेपन सिस्टम का एक उसके लेकर एक मिशन है, और ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक, और उसकी वजह से ये क्या है कि एक ही लोकेशन से उड़कर और कई सारे दूसरे लोकेशन पर अपने वारहेड को चला सकता है, वहाँ नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात होगी। मिशन दिव्यास्त्र, आपको इसका नाम जो है ना वो ध्यान में रखना है। देखिए ये जो टेक्निक है ना या टेक्नोलॉजी है वो कुछ ही देशों के पास है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इन सब के पास ये बताया जाता है इस तरह की टेक्नोलॉजी है। और अब भारत भी इस होड़ में या इस ग्रुप में एक तरह से वो शामिल हो गया है। देखिए अग्नि 5 का जो डेवलपमेंट का काम है ना वो काफ़ी वक्त से चल रहा है। 2012 में पहली बार परीक्षण किया गया था अग्नि 5 का, और फिर उसके बाद कई बार परीक्षण किए गए हैं, लेकिन ये MIRV जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ अग्नि 5 का परीक्षण ये पहली बार किया गया। ये मिसाइल जो है वो परमाणु क्षमता वाला है, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। मतलब परमाणु क्षमता का मतलब जो परमाणु वॉरहेड हैं, जो हथियार है वो ले जा सकता है। पहले इसकी क्षमता 5000 से 5500 किलोमीटर थी, लेकिन 2022 में दिसंबर में DRDO ने इसकी क्षमता 7000 किलोमीटर
तक कर ली थी। डिजाइन DRDO ने किया है, उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड वो कर रहा है। ठीक है, ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, मतलब फायर करो और भूल जाओ, फायर करने के बाद ये टारगेट पर जाकर ही गिरेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, उसके अध्यक्ष का नाम बताएं। आंसर होगा किशोर मकवाना। क्या नाम है? किशोर मकवाना। तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और ये अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। 11 मार्च को उन्होंने शपथ ली है। ठीक है, एक पत्रकार हैं, अंबेडकर पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने। ओके, अच्छा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ना, वो भारतीय एक संवैधानिक निकाय है। स्थापना इसकी 2004 में हुई थी। अनुसूचित जाति और एंग्लो इंडियन समुदाय के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और शैक्षणिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, इन सब के लिए। ठीक है, पहले जो नाम था वो SC/ST आयोग हुआ करता था, उससे पहले 14 से पहले मतलब, तो बाद में क्या हुआ, SC के लिए अलग आयोग और ST के लिए अलग आयोग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किस जगह मार्च 2024 में किया गया? आंसर होगा पोखरण, जैसलमेर में। पोखरण में भारत शक्ति, इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और ये वीडियो भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो महत्वपूर्ण त्रिस्तरीय ये सर्विस अभ्यास है। इसके दौरान तीनों सेनाओं ने स्वदेशी हथियारों से, जो हथियार हैं और इसके अलावा प्लेटफॉर्म है, उन सब की क्षमता का प्रदर्शन किया है। ओके, केवल और केवल स्वदेशी हथियार इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे LCA तेजस हो गया, ALH MK4 हो गया, मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम हो गया, आकाश मिसाइल सिस्टम हो गया, BMP सेकेंड, नाग मिसाइल कैरियर हो गया, T-90 टैंक हो गया, धनुष, K9 वज्र, पिनाक रॉकेट हो गया, और इन सब का प्रदर्शन इसमें किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचे इन सब चीज़ को देखने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वो वहाँ थे। ठीक है, पोखरण जो है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जगह है, और वहीं पर भारत ने 1998 में 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, दूसरी बार किया था, और उसके बाद भारत परमाणु शक्ति के रूप में वैश्विक मंच पर उभरा था। पहला परीक्षण इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था मई 1974 में, उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, तो ये पोखरण है, इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, और ये मूलतः स्वदेशीकरण को लेकर ये यहाँ पर जो युद्धाभ्यास है भारत शक्ति, उसका आयोजन किया गया इस युद्धाभ्यास का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल कौन सा फाइटर विमान 12 मार्च को क्रैश हो गया? आंसर का तेजस जो है ना, वो क्रैश हो गया है 12 मार्च को, और ये जहाँ पर ये युद्धाभ्यास चल रहा था वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल पर गिरा। हालांकि हॉस्टल उस वक्त खाली था और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। ठीक है, तो पोखरण में जो चल रहा है युद्धाभ्यास, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ था। ठीक है, हालांकि जो पायलट थे, एक पायलट वो पहले इजेक्ट हो गया था, मतलब वहाँ से निकल गया था उस प्लेन से, फाइटर प्लेन से, और वो बच गया है और हॉस्पिटलाइज है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है, या 2024 में कब मनाया गया? आंसर होगा 14 मार्च को मनाया जाएगा, 14 मार्च। ठीक है, ये जो दिवस है, इसकी थीम क्या है? सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य देखभाल और इष्टतम दवा अभ्यास तक समान पहुंच को आगे बढ़ाना। तो ये जो विश्व किडनी दिवस है ना, ये हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरे गुरुवार को, और 2024 में ये दिवस 14 मार्च को मनाएगा, 2024 में। ठीक है, वर्ष 2024 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी
और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन ने 2006 में किडनी जो है वो शरीर का बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है और ये छोटा सा अंग रोजाना खून का 1/4 हिस्सा छानता है, यानी साफ करता है। इसके अलावा किडनी का काम शरीर से फालतू पानी, तरल पदार्थ को निकालना, जहरीले टॉक्सिक जो चीज़ हैं, गंदे पदार्थ हैं, उन सबको टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकालना होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस योजना के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के 41 गांवों में पीएनजी सुविधाओं और 178 गांवों में डेवलपमेंट परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? आंसर का दिल्ली ग्रामोदय अभियान। क्या है? दिल्ली ग्रामोदय अभियान। तो इसके तहत जो गांव हैं वहाँ पर, दिल्ली में अभी भी गांव हैं बहुत सारे, तो शहरीकृत गांव हैं, मतलब वो शहर जैसे ही लगभग हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो वहाँ पर जो बुनियादी ढांचे का विकास है वो बेहतर ढंग से हो, इसके लिए 960 करोड़ रुपए का फंड है इसी योजना के तहत, दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत। ठीक है, तो ये शुरू किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? अरविंद केजरीवाल हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को, मित्रों को। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक इस चैनल को, वो ज़रूर कर लें। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।